चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर भी लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है टी पावर 4 और कॉस टी का। टी पावर 4 डेफिनेटली टी पावर एन के फॉर्म में है और कॉस तो कॉस के फॉर्म में है, दोनों के लिए फॉर्मूला लगाना है। 4 फैक्टोरियल आपको कैसा होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 और 24 इंटू 8 आपको आ जाएगा 192। चलिए ये तो होगा लैपलास के फॉर्मूलेस। देखो क्वेश्चन में देगा कि वो फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म, फाइंड द इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, या फिर ऐसे दे के फंक्शन दे सकता है या फिर डायरेक्टली इवैल्यूएट बोल के एल के साथ कुछ फंक्शन दे सकता है। ठीक है, तो आपको अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म दे रहा तो आपको साथ में एल लिख के आएगा। अगर आपको इन्वर्स लैपलास देने का इन्वर्स लैपलास पूछ रहा है या उसका वैल्यू क्वेश्चन है आपको, तो एल के ऊपर -1 होगा। कुछ नहीं, यहाँ पर भी आपको देखना है कि आपका क्वेश्चन इन चीज़ों में से किस फॉर्म में है और उसका आपको फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन फार्मूले से कुछ। अब यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे पास 1/2s² प्लस 3s प्लस 1। पहली बात तो मैं क्या कहूँगी, इसका क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो इसका फैक्टर्स निकालूंगी, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूलेस तो है इन्वर्स के, लेकिन कहीं पर भी ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर वैसा कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो मैं इसका जो है फैक्टर्स बना रही हूँ। फैक्टर्स बनाने से मुझे क्या हो गया कि 2 फैक्टर्स आ गए, तो मैं यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन करें पहले a बाई एंड b बाई, जिसमें मैं a का वैल्यू निकाली बाई टेकिंग 2s प्लस 1 एज 0 और b का वैल्यू निकाली बाई टेकिंग s प्लस 1 एज 0। तो मुझे a और b मिल गया। a और b डालने पर मुझे 2 सेपरेट टर्म्स बन गए यहाँ पर। चलिए 2 सेपरेट टर्म्स का आपको इन्वर्स लैपलास लाना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे देखिए फॉर्मूले इसमें सिर्फ s प्लस a है, यानी s का कोई कोएफिशिएंट नहीं है और प्लस a आ रहा। अब आप देख सकते हैं कि s का कोएफिशिएंट यहाँ पर मुझे 2 आया, सो आई डोंट वांट दैट 2, क्योंकि मुझे s ही होना है ताकि मैं फार्मूला अप्लाई कर सकूँ। तो मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल रही हूँ और ऊपर वाले 2 से कैंसिल कर दी, तो 1 में से 2 कॉमन नहीं निकलेगा, इसलिए 1/2 आएगा। तो 1/s प्लस 1/2, 1/s प्लस 1, यानी ये दोनों भी जो है 1/s प्लस a के फॉर्म में आ रहे, जिसके लिए आपको फॉर्मूला है e पावर -at। तो इधर होगा e पावर -1/2t, क्योंकि यहाँ पर a 1/2 है, और इधर होगा e पावर -t, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ a 1 है। सिमिलरली आपके पास बहुत सारे हैं, -2 कॉमन निकाले, s/s² प्लस 4 को आप 2² ले सकते हैं। तो s/s² प्लस s² प्लस a² के फॉर्म है, जिसका फॉर्मूला है cos at। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा cos 2t। सिमिलरली 9 को आप लिख सकते हैं 3², तो ये किस फॉर्म में है 1/s² माइनस a²। तो 1/s² माइनस a² के लिए भी आपको फॉर्मूला है 1/s² माइनस a², 1/a sin h/at। तो यहाँ पर आपको हो गया 1/3 sin h/3t। और 1/s⁵, तो ये किस फॉर्म में हुआ, वो तो 1/s⁴n के फॉर्म में हुआ, दैट्स माई सेकेंड फॉर्मूला। तो वहाँ पर आपको n क्या है देख के डाल देना है, n आपके पास 5 है तो आप डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास कुछ भी क्वेश्चन हो सकता, बस आपको देखना है कि आपका जो फंक्शन है वो किस फार्मूले पे आएगा, और वो फार्मूले में आपको देखना है कि a क्या है, क्योंकि आंसर में t क्या है वो नहीं होगा, t तो t ही रहेगा, t को रिप्लेस नहीं करना है आपको, बस a का वैल्यू चेक करना है और डाल देना है। ठीक है, तो आपको a देखना है और a क्या है आपको आपके आंसर में सब्स्टिट्यूट करना है।